अपना पशु अपना इलाज दे। देव पशु रतन चैनल देख रहे हो आप, और मैं हूं आपका साथी पवन फोगाट मुंडाल। साथियों, आज पहुंचे हैं हम मुंडाल खुर्द में। और मुंडाल खुर्द में हमारी ये गौ माता है जो आपको वीडियो के अंदर दिखाई दे रही है। ये गौ माता दूध देते समय आनाकानी करती है, यानी कि लात मारती है। जब भी आपका पशु इस तरह की परिस्थिति में आ जाए, आपका पशु दूध न निकालने दे, आपका पशु लात मारे, तो साथियों आज मैं एक आपको छोटा सा प्रयोग बताऊंगा, छोटा सा फार्मूला बताऊंगा। उस फार्मूला यदि आप अपनाओगे ना, तो आप अपने किसी भी पशु का दूध निकाल सकते हो। जो ये कहता है कि वो नीचे बैठने ही नहीं देता, बहुत ज्यादा लात चलाता है, वो इंसान को नजदीक ही नहीं आने देता, यदि इस तरह की परिस्थिति आपका पशु आपके साथ करता है दूध निकालते समय, तो साथियों आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ जिसका उपयोग करके आप अपने पशु के का दूध जो है वो निकाल सकते हैं। तो साथियों, मैं सबसे पहले तो इससे हमारे जो पशुपालक साथी हैं उनसे मिलवाना चाहूँगा, उनसे जानेंगे कि उसकी जो गाय गौ माता है वो इस तरह की कंडीशन करती है, दूध नहीं देती, आनाकानी करती है, लात मारती है, तो उनकी जुबानी सुनेंगे। तो एक बार मैं मिलवाना चाहता हूँ आपको अपने पशुपालक साथी से। तो साथियों, ये हमारे पशुपालक साथी साथी सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। जयपाल सिंह। जयपाल सिंह जी, आपका गांव? मुंडाल खुर्द। मुंडाल खुर्द। क्या दिक्कत है अपने गौ माता को? ये दांत निकालते समय अड़बाज करती है। दूध निकालते समय लात मारती है। तो आप क्या जरिया करते हो फिर इसको दूध निकालने के लिए? काफी परेशान होते होगे। ये पेटी बोलते हैं इसको। अच्छा, तो साथियों आप हमें ना इसको पेटी लगाएंगे। हमारे पशुपालक साथी है ना, आपको पेटी लगा के दिखाएंगे कि किस तरह से पेटी लगा करके हम अपने पशु का दूध निकाल सकते हैं। साथियों, ये तरीका, ये फार्मूला बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान फार्मूला है। हमारे पशुपालक साथी क्या करते हैं, इंजेक्शन ले आते हैं और इंजेक्शन भर के अपने पशु को इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे हमारे पशु को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है उस इंजेक्शन से। और जो दूध निकालते हैं इंजेक्शन का, वो हम पीते हैं तो हमें भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूँ कि यदि आपका पशु भी दूध निकालते समय, दूध देते समय आनाकानी करता, लात मारता है, तो आप लोगों ने इंजेक्शन नहीं लगाना है। मेरे साथी हैं जयपाल भाई, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने अपने पशु का दूध निकालना है। तो साथी एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। साथी ये देखिए, ये आपने एक रस्सा लेना है और इस रस्से को आपने इस तरह से गले में बांध करके, और ये इस परली साइड से और इस तरह से आपने इस रस्से को गाय को बांध देना है। यानी कि वो लात जो उधर है उधर से हमने बांधा, और इसको चारों तरफ से इस रस्से को लेके और इसके गले के अंदर जो रस्सा बांधा है उसके अंदर से हमने इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद साथियों, ये रास्ता आप किसी दूसरे आदमी को भी ऐसे पकड़वा सकते हैं। और फिर जो अपना न्याणा होता है ना, न्याणा, जो न्याणा बोलते हैं, ये न्याणा भी आप अपनी गौ माता को या अपने पशु को लगा सकते हैं। और ये न्याणा लगाने के बाद फिर आप है ना बिल्कुल आराम से प्यार से अपने पशु की जो है वो दूध निकाल सकते हैं। देखियो साथियों, अगर इसको ये इस तरह से पेटी नहीं लगाते ना, तो ये गौ माता जो है वो लात मारती। साथियों, हमारे बहुत से पशुपालक साथी क्या करते हैं कि अपने पशु को ना डंडों से, लाठी से पीटना शुरू कर देते हैं जब हमारा पशु दूध नहीं देता। तो आपने इस तरह से नहीं पीटना है। तो देखो, अब इस तरह से है ना ये दूध निकालेंगे हमारे जयपाल भाई। तो इस तरीके से आप लोग है ना, जब भी आपका पशु लात मारता है, दूध नहीं देता, दूध देने में आनाकानी करता है, तो आप इस तरह से अपने पशु को पेटी लगा दीजिए। इससे आपका पशु में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। और जो आप इंजेक्शन लगाते हो उससे भी आपका पशु बचा रहेगा। ठीक है। और जो इंजेक्शन का दूध आप लोग पीते हो, वो भी आप उस दूध से भी बचे रहोगे। साथियों, ये देखिए, अब हमारे जयपाल भाई जी हैं, गौ माता को पुसा रहे हैं। गौ माता जो है वो आराम से पहुंच जाएगी और दूध भी देगी। तो इस तरह से जो लात मारती है ना गौ माता, ना तो आगे लात मारने की जगह मिले उसको, और ना ही वो पीछे लात चला सकती है। ठीक है ना। तो साथियों, इस तरह से आप अपनी गाय या भैंस का जो है वो दूध निकाल सकते हैं जो अधिक लात मारती है, जो ये कहते हैं कि हमें बैठने ही नहीं देती। तो साथियों, देखिए, अब हमारे जयपाल भाई दूध निकाल के दिखाएंगे आपको। साथियों, इस तरह से यदि आप अपने पशु को पेटी लगा के दूध निकालोगे ना, तो आपका पशु जो है वो पीछे से लात नहीं मारेगा जो लात मारता था, और जो आगे लात चलाता था उसके लिए हमने न्याणा लगा दिया है। तो इस तरह से आप पेटी लगा के और न्याणा लगा के आप अपने पशु का दूध निकाल सकते हैं। यदि आपका पशु चाहे जितना भी
वो आनाकानी करे, दूध न दे, तो आप अपने पशु का इस तरह से दूध निकाल सकते हैं। देखिए, आपने यदि पीछे से आपका पशु लात चलाए तो आपने पीछे खड़ा हो जाना है, और वो ज़्यादा लात चलाए तो आपने इस रस्से को ना टाइट कर लेना है। देखिए, हमारा जो जयपाल साथी है वो किस तरह से अब अपने गाय का दूध निकाल रहा है। आपको अब हमारे जयपाल भाई जो हैं वो दूध निकाल रहे हैं, और बिल्कुल ही प्यार से ये गौ माता खड़ी है। अगर इसको इस तरह से पेटी नहीं लगाते ना तो ये लात चलाती। और ये देखिए अब भी कितना गुस्सा है गौ माता में। ये कहती है कि आपने मुझे ऐसे क्यों बांध दिया, मुझे लात चलाने देते, मैं लात चलाती मैं दूध नहीं देती। तो इस तरह से जो है अब हमारी गौ माता आराम से जो है दूध निकलवाएगी। किसी प्रकार की ये लात जो चलाती थी लात नहीं चला पाएगी। यदि आप लोग भी इस तरह से अपने जो पशु है जो लात चलाता है, आपको बैठने नहीं देता, उसका दूध निकालोगे तो बड़ी आसानी तरीके से आप अपने पशु का दूध निकाल सकते हो। आप अपने पशु को इंजेक्शन मत लगाना, और इंजेक्शन का दूध आप लोग भी मत पीना। साथियों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर देना, ताकि अन्य हमारे पशुपालक साथी जो हैं इस फार्मूले को अपना के अपने पशु का दूध निकाल लें, जिसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। तो साथियों, ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर देना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। सभी साथियों को पवन फोगाट मुंडाल की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम।